हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कल बनाई थी जिसमें मैंने निफ्टी का डिटेल्ड एनालिसिस किया था, कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ कहाँ पे सेटअप बन सकते हैं, क्या लेवल्स निकल कर आ सकते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो कल बनाई थी निफ्टी के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मार्केट का जो नेक्स्ट वीक का मूव है वो कैसा रह सकता है। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें कुछ लेवल्स आपको मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि जो सिनेरियो मैं निफ्टी में फॉलो करता हूँ वही सिनेरियो मैं बैंक निफ्टी में भी फॉलो करता हूँ। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस होती हैं, वो हम इसमें देख लेंगे इस वीडियो में। अदरवाइज जो निफ्टी के साथ जो मैंने पीछे लिया जो सेटअप बनाया था, तो वैसा ही सेटअप मैं ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में भी फॉलो करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले सिनेरियो, निफ्टी का भी बैंक निफ्टी का जो मैं करता हूं मैं वैसे ही आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस कैंडल का, यानी कि जो लास्ट कैंडल था उसका हाई और उसका लो, ये मैंने मार्क कर लिया। अब इसके आसपास का कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट आ रही है, तो ये एक सपोर्ट आ रही है 300 की, और यहाँ पर एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम से कम तीन टाइम्स कैंडल यहाँ से गिरी हैं, और जब भी यहाँ पर जाती है तो एक सेलिंग आती है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है, और उसके बाद का जो रेजिस्टेंस आएगा वो ये आएगा। दो रेजिस्टेंस लगा लिए हमने, दो सपोर्ट्स लगा लिए हमने। और अगर जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर कोई और भी एक छोटा मोटा एक रेजिस्टेंस आसपास या सपोर्ट आसपास हो तो हम उसको एक रेंज बना लेंगे। तो सिंपल पिछली कैंडल का हमने अब क्या करना है, यहाँ पर अब हम एक रेंज बनाएंगे ऐसे। ये हमारी एक रेंज बन गई जिसको हम कहेंगे नो ट्रेडिंग जोन। इसके बीच में हम प्रॉफिट बुक करने की ही कोशिश करेंगे। इसको हम नहीं कह सकते क्योंकि ये ऑलमोस्ट 250 से 300 पॉइंट का गैप अप है, या जो गैप है वो है, तो हम इसमें कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसमें जो मोस्टली होता है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 पॉइंट का या फिर लास्टली 100 पॉइंट्स का ही जो रेंज है हम उसको देखते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे 736 था और ये 810 की एक रेंज है। तो यानी कि इसमें क्या है, 736 से 810 के बीच में लगभग ये आ गए कुछ 70-80 पॉइंट। तो इसको हम रेंज कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन 250-300 पॉइंट को हम रेंज कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा एक सेटअप जो डे के ऊपर था। अब हम इसको देखते हैं पहले 15 मिनट के ऊपर। 15 मिनट के ऊपर ये कैसे काम करेगा। देखिए सिंपल सिनेरियो, वही बात, रेंज है, रेंज के बीच में देखिए कितनी बार ये जो बैंक निफ्टी है, अगर मैं इसको बड़ा भी करूं तो मोस्टली इसी के बीच में ही आई है, और इसके बाद ही मूवमेंट स्टार्ट हुई है। अगर आप चीज़ ध्यान से देखें, ये देखिए यहां से मार्केट गई ऊपर, इस रेंज को इसने रिस्पेक्ट दिया, नीचे आई, फिर रिस्पेक्ट दिया, फिर नीचे आई, फिर दोबारा इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की, थोड़ी ऊपर गई, लेकिन फिर गए यहाँ पे, और फिर यहां से जब ऊपर गया फिर दोबारा रेजिस्टेंस के पास आई, फिर इसको सपोर्ट बनाया, फिर से रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चलेगी। तो ये एक रेंज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है हमारे जो नेक्स्ट मूव्स हैं उसके लिए। लेकिन अभी हमारा जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट के ऊपर है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि हम 15 मिनट में इतनी बड़ी मूव तो कैप्चर नहीं कर सकते कि हम 810 से लेकर 302 तक जाएं। तो जैसे कि अब ये जो 15 मिनट की कैंडल बनी है वो एक तरह से शूटिंग स्टार बनी है कैंडल। तो अभी हमें नेक्स्ट मूव के लिए क्या वेट करनी पड़ेगी, हमें 320 के ऊपर तक एटलीस्ट वेट करनी पड़ेगी। मान लीजिए कल को फ्लैट ओपनिंग होती है या इसके नीचे ओपनिंग होती है, यहाँ पर कुछ 25-30 मिनट सस्टेन करती है, इसके ऊपर 343-320 के ऊपर थोड़ा जाती है, तो उसके ऊपर हम बाई करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ अब 300 से 600 पॉइंट्स। अब जैसे मैंने आपको कल कहा था कि मैं छोटे पॉइंट्स लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ रेदर देन कि मैं इसको 300 पॉइंट एक ही मूव में ले जाऊँ, नहीं। तो इससे पहले कि 600 तक जाए उससे पहले मैं एक छोटा टारगेट निकालने की कोशिश करूंगा। उस छोटे टारगेट को निकालने के लिए जो मैं टाइम फ्रेम है इसको थोड़ा समय बड़ा कर लूंगा, जैसे 45 मिनट्स के। क्या यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस आ रहा है आगे, मैं ये देखने की कोशिश करूंगा, ताकि वो मेरा एक जो लेवल है एक तो वो ऑलरेडी मेरे पास डिफाइन हो। ये देखिए इसके बाद ना एक यहाँ पर आ रहा है रेजिस्टेंस, ये देखिए ध्यान से। तो ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि मैं एक ही बारी में 600 पॉइंट की मूव लेने के चक्कर में मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो मेरे पास एक रेजिस्टेंस आ रहा है, कितने का आ रहा है, ये आ रहा है लगभग 302 का। यानी कि मैं इसके ऊपर अगर मैं बाइंग करूंगा, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये देखिए, सॉरी, ये तो वही रेजिस्टेंस, अब देखिए उसी रेजिस्टेंस के पास ही है, यहीं पे मैंने वही सोच रहा था मैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखिए इसके बाद अगर कोई रेजिस्टेंस आएगा ना, तो कुछ खास रेजिस्टेंस है ही नहीं। मैंने तो अभी 45 मिनट का चार्ट लगाया, लेकिन फिर भी अगर हमें देखना है तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि 45 मिनट्स की कैंडल्स यहाँ से एक रिवर्स दे सकती है।
तो अब मैं क्या करूंगा, तो मेरा जो पहला टारगेट आएगा वो 614 का नहीं होगा, वो मेरा पहला टारगेट होगा 488 का। तो इससे मेरे को एक बेनिफिट हो गया कि सबसे पहले मैंने डे का चार्ट लगाया। डे का चार्ट लगाने के बाद मैंने अपने जो भी मैंने यहाँ पर ऊपर वाले जो दो रेजिस्टेंस उसको मार्क किया, नीचे वाले दो सपोर्ट उसको मार्क किया। उसके बाद मैं 15 मिनट की कैंडल पे गया। 15 मिनट की कैंडल पे मैंने देखा कि कहाँ कहाँ पर मेरे को छोटे मोटे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो ये देखिए, तो क्या हुआ कि इसके बाद जो मूव है वो सीधी मेरे को 614 तक की मिल रही थी, यानी कि 300 पॉइंट की। लेकिन मैं इतना वेट नहीं करूंगा 300 पॉइंट लेने की। तो मेरे को ये कि उससे पहले भी मेरे को कोई ऐसी मूवमेंट मिले या कोई ऐसा कोई ऐसी प्लेस मिल जाए, ऐसा रजिस्टेंस मिल जाए जहां पर मैं एटलीस्ट अपना प्रॉफिट बुक कर सकूं, कि जहां पर मैं थोड़ा सिक्योर फील कर सकूं। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने चार्ट को लगा दिया 45 मिनट्स पे, और 45 मिनट्स में मैं पीछे गया और वहां पर देखा क्या कोई रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है। तो मेरे को ये वाला रेजिस्टेंस दिखा। ये देखिए कितना बढ़िया रेजिस्टेंस है ये, लगभग 43,500 के अराउंड, 43,480 से लेकर 43,500 के बीच में एक रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर एक प्रॉफिट बुक करूंगा। अब मेरी मर्जी है कि यहाँ से 614 का टारगेट मैंने देखना है या नहीं देखना, लेकिन अब मेरे लिए एक चीज डिफाइन हो गई है कि मैं यहाँ तक का जो टारगेट है वो जरूर लूंगा। तो ये सिंपल सा सिनेरियो होता है बैंक निफ्टी में भी, मैं सिंपल सिनेरियो को ही फॉलो करता हूं। अगर बात करें हम नेक्स्ट लेवल्स की, तो नेक्स्ट लेवल मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखे हैं। तो पहला इसके ऊपर सस्टेन करे तो 43,480, 43,614, और उसके बाद 44,120 है, वो बहुत दूर चला गया क्योंकि बहुत बड़ा लेवल आ गया। हम इसको 15 मिनट पे देखें तो उसके बाद हमारा अगर ध्यान से देखें तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो आएगा ये वाला 43,787, और उसके बाद जो टारगेट आएगा ये एक्चुअली क्यों मैं यूज करता हूं, देखिए ये यहां पर, ये एग्जैक्टली यहां मैं इसको क्यों यूज करता हूं, क्योंकि मैं बहुत बड़ी मूवमेंट कैप्चर करने में थोड़ा हिचकिचाता हूं। क्योंकि कुछ नहीं पता लगता कि एक टाइम से मार्केट गिर भी सकती है, कुछ भी होता है। लेकिन जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट घर लेने जाने शुरू कर देंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अब देखिए ये मैंने अब सिनेरियो बना लिया 45 मिनट्स का, 15 मिनट का। अब मैं इसको 5 मिनट की कैंडल के ऊपर ले आता हूं, तो मेरे लिए टारगेट रेडी है। 5 मिनट की मैं करूंगा, यहां पर सस्टेन करेगी तो 300 से लेकर 488 का टारगेट लेना कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी में। 100-150 पॉइंट की मूवमेंट तो कभी कभी 2 मिनट में भी आ जाती है। यहां पर जाऊंगा, थोड़ा सस्टेन करेगा, फिर एक बार देखूंगा तो मेरे पास जो टारगेट्स हैं वो छोटे छोटे आ गए। छोटे छोटे इन द सेंस 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी में आम होते हैं। तो 150 से 170 के पॉइंट का मैंने वो लगा दिए, मैंने एक छोटे छोटे टारगेट्स, तो मैं इनको अचीव करूंगा। अगर मेरे पास क्वांटिटी अच्छी है तो मैं हो सकता हूँ 1 या 2 ट्रेड दूं और मैं निकल जाऊं। लेकिन अगर मैं कम क्वांटिटी तो हो सकता है मैं 3 से 4 ट्रेड लूं। तो मेरे पास अभी सामने रेजिस्टेंस आ गए हैं। बात कर लेते हैं स्पोर्ट की, तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, इसको तोड़ेगा तो हम, ये हमारी एक रेंज आ गई। ये रेंज पर हो सकता है कि यहाँ पर अगर यहाँ से मैं कुछ सस्टेन करके नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा, यानी कि पी बाई करूंगा, और यहां तक का टारगेट सबसे पहले लूंगा। उसके बाद फिर मैं इससे यहां पर कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर एक चीज ऐसी है कि मतलब एक रेंज है, रेंज से यहां से बैक भी हो सकता है। तो मैं इसके नीचे 15-20 मिनट सस्टेन करेगी तो जाकर मैं यहां पर एंट्री लूंगा। तो उसका मैं टारगेट क्या रखूंगा, तो सबसे पहले मेरा एक छोटा टारगेट आएगा, वो आएगा ये वाला। क्योंकि अभी जो सिनेरियो है, अगर हम देखें सिनेरियो डे वाइज, तो अभी इसका बुलिश सिनेरियो है। तो अभी जो हमें ट्रेड लेने पड़ेंगे वो हमें लेने पड़ेंगे किसमें, वो हम लेंगे बुलिश साइड में ज्यादा। लेकिन अगर सेल साइड में लेना है तो वहां पर क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे, और उसकी जो स्पोर्ट्स का है उसको देखने की कोशिश करेंगे कि स्पॉट कहां पर आ रही है। तो ऐसी चीजों से आप इसको लेवल्स को निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी पैटर्न होता है। आप सिंपल देखिए, मैंने कोई इंडिकेटर नहीं यूज करता, सिंपल स्पॉट एंड रेजिस्टेंस निकालता हूं, उसको 3-4 टाइम फ्रेम के ऊपर लगा देता हूं। तो उसके ऊपर ही जो मैं छोटे छोटे टारगेट्स है वो मेरे अचीव हो जाते हैं, तो इससे मेरे को प्रॉफिट हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।